हम जो है सारे सिस्टम को लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थाने तरफगंज। जब थाना तरफगंज पहुंचे तो वहां पे हमारी तहरीर नहीं ली गई और उल्टे जो है हमें हमें हमारी माँ गिर गई। मैं उठाने लगा, मैं रोने लगा। पहुंचे एसओ तरफगंज, मुझे थप्पड़ मार दिए और बोले कि साले नखड़ा बना रहे हो तुम लोग और कुछ नहीं करते हो। मैं जो है मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अभी कप्तान साहब के पास जाऊंगा और कप्तान साहब से भी यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो मैं योगी जी के दरवाजे पे जाऊंगा। मुझे भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा गया और मेरी तहरीर नहीं ली गई है। IMP न्यूज़, सच की आवाज। ये है गोंडा जिले का तरफगंज थाना। यहाँ न्याय नहीं बल्कि न्याय मांगने वाले फरियादियों को थानेदार थप्पड़ मारते हैं। यहाँ ना तो योगी का डर है और ना ही एसपी का खौफ है। वर्दी के नशे में चूर पुलिस वाले यहाँ कानून को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं और तो और संगीन वारदातों पर पर्दा डालने के लिए यहाँ तैनात कानून के नुमाइंदे अपने मनमाफिक तहरीर लिखकर जबरन हस्ताक्षर करवाते हैं। यहाँ इंसाफ के तराजू पर पीड़ित की सिसकियां गूंजती है। योगी के निर्देशों को यहाँ खुलेआम ताक पर रखकर उससे खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा ही एक दिल को दहला देने वाला मामला दिनांक 13 मई को यहाँ उजागर हुआ है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ताजा मामला ग्राम सिझिया का है, जहाँ के निवासी बद्री प्रसाद निषाद के परिजनों को शराब के नशे में धुत दबंगों ने लाठी डंडा व बांके से वार करके घायल कर दिया। खून से लथपथ मां को बद्री जब थाना तरफगंज लेकर पहुंचा तो वहां मां की हालत बिगड़ने लगी और वह गिर पड़ी। फिर क्या था, वर्दी के नशे में चूर थानेदार आपा खो बैठे और इंसानियत को तार तार करते हुए पीड़ित बद्री को पीटने लगे। इस थानेदार को ना तो खून से लथपथ बुजुर्ग महिला की बेबसी दिखाई दी और ना ही उसके बेटे के दर्द का आभास हुआ। कितनी हैरानी की बात है, एक तरफ योगी के खौफ से अपराधियों की जहां सांसें बौखलाई हुई है, वहीं यह थानेदार साहब पीड़ितों पर ही कहर बरपा कर दबंगों के हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि संगीन वारदात को छिपाने के लिए पुलिस ने खुद तहरीर लिखवाकर उसके भाई से जबरन हस्ताक्षर करवा लिया। यहाँ बताना जरूरी है कि गोंडा के एसपी संतोष मिश्रा जहाँ आए दिन अपराध करने वाले अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों में पहुंचाने का दावा करते हैं, वहीं इसके विपरीत तरफगंज के थानेदार फरियादियों पर ही कानूनी लाठी बरसाकर अपराधियों की हिम्मत को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी तो संगीन मामले को छिपाने के लिए खुद तहरीर तैयार करते हैं, जिसे लेकर पीड़ित ने कुछ यूं बयां किया अपना दर्द। हेलो। हेलो। हाँ सर। आप बद्री निषाद जी बोल रहे हैं? जी जी। तरफगंज से? जी जी। मैं पत्रकार बोल रहा हूँ। ये बताइए बद्री जी, आपका कोई नमस्कार नमस्कार, आपका एक मामला हुआ है कोई? जी तो जी। इसमें जैसे कि मारपीट हुआ है, आपके माँ को भी मारा गया है, पीटा गया है, उसके बाद क्या आपने थाने पे तहरीर वगैरह दी थी? कैसे क्या है मामला, कुछ बताएंगे? अरे सर, मैं जो है हम दुकान से आए, दुकान पे जो है थे और दुकान से घर पे आए। जब तक हमारे पूरे परिवार को लोग मार रहे थे, दबंगई से पेश आके घर में घुस के हमारी माँ को मार दिया, सर फाट गया, मेरे भाई को सर फाट गया, मेरा सर फट गया। मैं थाने गया जी, न्याय की गुहार लगाने, थाना तरफगंज गया। वहाँ पे जो है एसओ साहब ने, मेरी माँ गिर गई, बेहोश हो गई, मैं उसको उठा रहा था, रो रहा था। इतने में ही एसओ तरफगंज मुझे थप्पड़ जड़ दिया, बोला साला नखड़ा बना रहा है तू। जी। जब वहाँ से मैं चला आया, किसी तरीके से मैं विधायक जी से कहा, विधायक जी कहीं कहे होंगे क्या किए, या और भी मामला जब तूड़ पकड़ा जी, तो जो है अपनी मर्जी से इन लोगों ने जो है एफआईआर जो है अपनी मर्जी से बता रहे हैं कि हमने एफआईआर लिखा है, तुम आओ ले जाओ, और हमने कोई तहरीर भी नहीं दिया है। आपने थाने पे तहरीर नहीं दी थी? मतलब क्या थाने पे जो तहरीर सर लेना देना तो अलग की बात है। वहाँ पहुंचा, अभी मैं अपनी बात ही कह रहा था जब तक मुझे थप्पड़ मार दिया गया। अच्छा, किसने मारा था थप्पड़? एसओ तरफगंज। अच्छा, एसओ तरफगंज ने मारा था। तो तहरीर किसने लिखा वहाँ पे? अब तहरीर सर जो है किसी से लिखवा कर और जो है बता रहे हैं कि हमारे भाई को जबरदस्ती साइन करवा लिए, बोले कि तुम साइन करके जाओ जहाँ जाना। अच्छा, मतलब अपने मन से तहरीर पुलिस वालों ने लिखा और अपने आपके भाई से साइन करवा लिया? जी जी जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या दबंग लोग आपको धमकी दे रहे हैं अभी भी? बिल्कुल सर, धमकी दे रहे हैं कि साला निकले घर से तो इसको जान से मार दो, जो कुछ भी होगा खेत बाड़ी बेच के अपना लगा लेंगे। पीड़ित बद्री का कहना है कि थानेदार के इस घृणित कृत्य से वह काफी आहत में है।
दबंगों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी बराबर मिल रही है। वो अपने दर्द की दास्तान को सर्वप्रथम एसपी संतोष मिश्रा से अवगत कराकर न्याय की भीख मांगेगा और अगर उसे वहां भी न्याय न मिला तो लखनऊ जाकर योगी के सामने अपने बूढ़ी मां को खड़ा करेगा और सारे कारनामों को अवगत कराकर न्याय की झोली फैलाएगा। अब सवाल तो ये उठता है कि अगर पीड़ितों पर थानेदार थप्पड़ बरसाने लगे तो न्याय का आलम क्या होगा। INP न्यूज से NK मौर्य के साथ नवल पांडे की रिपोर्ट। हाँ, तो बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम बद्री प्रसाद निषाद है और ग्राम क्या? पंचायत सजिया थाना तरफगंज। ठीक है। और क्या हुआ है आपके साथ? इतना हमारे खून साथ हुआ क्या खराबा है, कैसे? हम लोग दुकान पे थे, हमारी बर्फ़ की दुकान है। हम 9 बजे तक जो है तरफगंज में थे और जब वहाँ से हम घर पे पहुँचे तो बेचू मोहन, उसका लड़का देवेंद्र, उसकी लड़कियाँ, उसकी औरत हमारे पूरे परिवार को मार रहे थे। जब तक मैं भी छुड़ाने गया मुझे भी मारा पीटा गया, मेरे भाई का सर फोड़ दिया गया, मेरी माँ का सर फोड़ दिया गया। अच्छा। हम जो है सारे सिस्टम को लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थाने तरफगंज। जब थाना तरफगंज पहुंचे तो वहां पे हमारी तहरीर नहीं ली गई और उल्टे जो है हमारी माँ गिर गई, मैं उठाने लगा, मैं रोने लगा। पहुंचे एसओ तरफगंज, मुझे थप्पड़ मार दिए और बोले कि साले नखड़ा बना रहे हो तुम लोग और कुछ नहीं करते हो। अच्छा। मैं जो है मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अभी कप्तान साहब के पास जाऊंगा और कप्तान साहब से यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो मैं योगी जी के दरवाजे पे जाऊंगा। मुझे भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा गया और मेरी तहरीर नहीं ली गई है। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय दिलाई जाए और हमें दबंगों से द्वारा बचाया जाए। राजनीतिक षड्यंत्र रच के हमारे पूरे परिवार को मारा गया है। मैं बार बार 100 नंबर पे और सिपाहियों को फ़ोन करता रह गया। अगर समय पे 100 नंबर आई होती तो हमारे परिवार को मारा नहीं गया होता, मुझे भी चोट नहीं आई होती। मैं सबसे सभी लोगों से मैं न्याय की गुहार देना चाहता हूँ कि हमें जो है न्याय दिलाया जाए, नहीं तो योगी जी के दरवाजे पे जिस तरीके से एसओ तरफगंज ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं योगी जी के दरवाजे पे अपना जान दूंगा। वहीं लखनऊ में ही मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा अगर एसओ तरफगंज यहाँ पे जो है रहे। उनके ऊपर मेरी FIR दर्ज की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरी माँ को गाली दिया गया है और मेरी FIR नहीं ली गई। हमारे भाई से जो है बाद में हमारे जब विधायक जी ने फ़ोन किया तो मेरे भाई से ज़बरदस्ती जो है लिखवा लिया गया और अपनी मर्जी से रिपोर्ट लिखी गई। उस पे मेरे भाई से दस्तखत करवाया गया है। अभी तक मेरी FIR नहीं दर्ज हुई है। जब लोगों ने ट्वीट किया है, जब पत्रकार बंधुओं ने ट्वीट किया कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, तो यहाँ से लिख के भेज दिया गया कि विधिक कार्रवाई चल रही है। हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं और दबंग ऐसे ही घूम रहे थे लोग। जब हम लोग दवा करा करके घर से आए हैं उस टाइम पे हमारे घर परिवार को फिर मारने पीटने के लिए दौड़ रहे थे लोग। अच्छा, ये बताइए आप थाना अध्यक्ष के पास गए थे और थाने में गए थे? जी, थाने में गए। हाँ। हमारे से बात पूछी नहीं गई। हमारी माँ जब तक बेहोश हो गई मैं रोने लगा अपनी माँ को लेके। अच्छा। कि मुझे दर्द है, वो दर्द नहीं, मेरी माँ का दर्द देखा जाए। जब तक थाना एसओ तरफगंज मुझे थप्पड़ मार दिए बिना कुछ। INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।